और आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की जो कि राजधानी दिल्ली के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हां, आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के उस फैसले की जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में बेहद ही अहम कदम साबित होगा। जहां राजधानी दिल्ली जो कि कई दशकों से एयर पॉल्यूशन की मार को झेल रही है, और ऐसा ही नहीं है कि एयर पॉल्यूशन की ही मार, यहां पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हों, लेकिन आपको बता दें कि अब जो कदम उठाया जाने वाला है वो बेहद ही ऐतिहासिक साबित हो सकता है। जहां पॉल्यूशन को कम करने की तमाम कोशिशें तो की गई, लेकिन राजधानी का AQI हमेशा ही निराशाजनक रहा। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से एक बेहद ही अहम फैसला आने वाला है। आने वाले दिनों में पॉल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है, और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। दिल्ली की रेखा सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि EV पॉलिसी को राजधानी में लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार का दावा है कि इस पॉलिसी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राजधानी दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। दिल्ली सरकार की इस योजना में क्या कुछ खास है, हम वो सब भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुनेंगे कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है। मात्र एक राज्य की प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग दिल्ली से जुड़े हुए हर राज्य से हमारी ये समस्या जुड़ती है, और समाधान उसका दिल्ली NCR के सभी राज्यों को करना होगा। उसमें केंद्र ने हमारी बड़ी मदद की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम सब जुड़े और एक यूनिफाइड रूप में हम पूरे के पूरे NCR को इस EV के अंतर्गत ला सके, उस पर अनेकों काम जारी हैं। मैं केंद्र की UD मिनिस्ट्री खट्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में हमारे भूपेंद्र यादव जी का भी धन्यवाद करती हूँ, और आदरणीय गृह मंत्री जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ पाए। और ये बात निश्चित है कि पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना बड़ा प्रोत्साहन EV के सेक्टर में जनता को नहीं दिया है। पूरी तरीके से हम फिर भी ओपन हैं जनता के, एक बार ये पॉलिसी शुरू होगी तो हम जनता के साथ में टच में रहते हुए इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों बार ईंधन को बचाने पर विशेष रूप से जोर दिया है, और ईंधन बड़ी मात्रा में हमारे ट्रांसपोर्ट पर खर्च होता है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वक्त की मांग के अनुसार उन्होंने EV पॉलिसी बनाई, और यदि EV पॉलिसी का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उसमें सभी क्लास के वाहनों को समय दिया गया है, जिससे कि वो अपने आप को EV में परिवर्तित कर सकें या पुराने वाहन छोड़ करके EV वाहनों की ओर आकर्षित हो सके। बहुत ही आवश्यक है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है। हमारी देश की सरकार, जिसकी कल्पना कभी साहेब सिंह वर्मा जी ने की थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर की योजना चल रही है। 75,000 से 80,000 रुपये तक सरकार देती है कि आप अपने घर पे सोलर लगाइए, प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा लगाइए, और आपका घर 1.5 से 2 साल के अंदर 0 बिजली का बिल हो जाता है। कौन सोचा था कि आपका अगर बड़ा भी घर है तो भी आपका 0 बिजली का बिल हो सकता है। मैं तो आज साहेब सिंह वर्मा जी की पुण्यतिथि पे सबसे कहूँगा कि आप आगे आइए, कम से कम अपने घर पे जिसका छत है वो अपने छत पे एक सोलर एनर्जी लगाए, PM सूर्य घर का उपयोग करे और बिजली का बिल 0 करे।
तो आपने तमाम प्रतिक्रियाओं को सुना। अब मैं आपको जेएफएक्स के माध्यम से समझाती हूं कि राजधानी दिल्ली की ईवी पॉलिसी का उद्देश्य आखिर क्या है। देखिए, राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देने की योजना है यह, और जो कि प्रदूषण कम और स्वच्छ परिवहन को मजबूत करने की दिशा के लिए यह योजना तैयार की गई है, जहां ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की योजना है यह, और जहां राजधानी दिल्ली में शहर को पॉल्यूशन फ्री करने की योजना पूरे तरीके से बना ली गई है। तो आपको बता दें कि इसका उद्देश्य साफ तौर पर है कि राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है उसको आखिर किस तरीके से सुधारा जाए, और जहां प्रदूषण कम और स्वच्छ परिवहन को मजबूत करने के लिए इस योजना पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि देखिए, योजना जो है वो लगातार किस तरीके से कार्य करती है, इसको लेकर भी पूरी तैयारी सरकार की ओर से कर दी गई है, जहां साफ तौर पर ईवी पॉलिसी क्या है ये प्रावधान बताए गए हैं, जहां 1 जुलाई से दिल्ली में ईवी की पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो वहीं 31 मार्च 2030 तक ईवी पॉलिसी लागू रहेगी। यह भी आपको जानकारी देते चले कि प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% के रजिस्ट्रेशन जो टैक्स हैं उसको माफ किया जाएगा, जहां पॉलिसी के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बजट को भी तय किया गया है। तो कुल मिलाकर जो योजना तैयार की गई है आगे आने वाले समय में किस तरीके से कारगर साबित होती है, इस पर भी सरकार की ओर से योजना बनाई गई है, जहां 15,000 करोड़ रुपए कहाँ होंगे खर्च, इसका भी पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रोड टैक्स को माफी को लेकर यह खर्च होंगे, और जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन में भी इसको खर्च किया जाएगा, जहां चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में भी यह खर्च होगा, पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए भी इसे प्रोत्साहन करने के लिए खर्च किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से इस बात पर भी मंथन कर लिया गया है कि आखिर इस पर किस तरीके से किन प्रावधानों के चलते खर्च किया जाएगा। अब आपको यह भी समझाते हैं कि आखिर किस गाड़ी पर कितनी छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। ये भी जानना देखिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से दौर बदल रहा है, ईवी की ओर लगातार सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो हमारे लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार की ओर से आम लोगों के लिए इसमें क्या कुछ छूट दी जाएगी। देखिए, जेएफएक्स के माध्यम से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30,000 रुपए तक की छूट होगी, दूसरे साल में 20,000 रुपए तक की, तो वहीं तीसरे साल में 10,000 रुपए का इंसेंटिव होगा। तो वहीं यह भी जानकारी देती चलूं कि 3 व्हीलर के लिए पहले साल में 50,000 रुपए का इंसेंटिव होगा, तो वहीं दूसरे साल में 40,000 रुपए, तो वहीं तीसरे साल में 30,000 रुपए का इंसेंटिव तय किया गया है। N1 कैटेगरी यानी कि छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक पर भी पहले साल में 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरे तरीके से मंथन कर लिया गया है, योजना बनकर तैयार है। अब आगे आने वाले समय ये तय करेगा कि आखिर यह योजना कितनी कारगर साबित होती है। तो आपको बताते चले कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए सरकार की ओर से जिस तरीके से योजना को तैयार किया गया है, तमाम छूट भी जो है वो इसमें निर्धारित की गई हैं कि आखिर किस व्हीलर पर कितनी छूट सरकार की ओर से दी जाएगी, और जिसमें कि आपको यह भी बताते चलें कि सरकार की ओर से इस रणनीति पर भी काम किया गया है कि आखिर किस तरीके से जो वाहन चालक हैं वो इनको खरीद सकें। और साथ ही साथ देखिए, N1 कैटेगरी यानी कि छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सरकार ने पूरी सूझबूझ के साथ इस योजना को तैयार किया गया है, जहां इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद के लिए भी सरकार की ओर से छूट दी जाएगी, जिसमें कि छोटे वाहनों की बात की जाए तो दूसरे साल में 20,000, तो वहीं तीसरे साल में 10,000 की छूट निर्धारित की गई है। तो वहीं 3 व्हीलर के लिए पहले साल में 50,000 रुपए की छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये भी देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर किस गाड़ी पर कितनी छूट होगी, क्योंकि जेब पर कितना फर्क पड़ता है यह भी बेहद ध्यान केंद्रित करने वाली बात है। और इसी विषय पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद राठौर जुड़ गए हैं। तो अरविंद, देखिए जिस तरीके से ईवी को लेकर अब सरकार की ओर से नई योजना को तैयार किया गया है, क्या लगता है कि कितनी कारगर ये साबित हो सकती है, क्योंकि जब AQI की बात होती है तो लगातार प्रदूषण राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, क्या इससे कंट्रोल होगा? अरविंद, देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से लगातार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार सरकार या फिर यहाँ के लोग जो
देशवासियों के या फिर देश के लोगों के निशाने पर रहते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा है, प्रदूषण बढ़ा है। इसका कारण या तो सरकार है या फिर आम लोग है, क्योंकि यहाँ पर वाहनों की जो संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि देश भर के लोग राजधानी दिल्ली में आते हैं। अब ऐसे में पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन मुक्त राजधानी बने, इसके लिए जो दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं और लगातार जगह जगह पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में वाहनों से जो पॉल्यूशन बढ़ता है वो कम हो के इसके लिए राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ एक नई पॉलिसी लागू की गई है। यह पॉलिसी को लेकर कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में बाकायदा सभी मंत्रियों के यानी जो भी मंत्री जो परिवहन विभाग से संबंधित मंत्री हैं या फिर बिजली विभाग से मंत्री हैं, उनसे परामर्श लेकर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, ईवी पॉलिसी 2026। यानी यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होगी और अगले 4 साल तक 31 मार्च 2030 तक यह पॉलिसी काम करेगी। इस पर सरकार के तरफ से जो भी पैसे खर्च होंगे उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था राज्य सरकार के तरफ से की गई है। 15,000 करोड़ रुपए इस योजना पर सरकार ने खर्च करने का निर्णय लिया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पॉलिसी को लेकर बताया कि किस तरह से यह पॉलिसी काम करेगी, जो परिवहन विभाग के जो सचिव हैं, मुख्यमंत्री के जो सचिव, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे यह पॉलिसी काम करेगी, लोगों को हम सब्सिडी कैसे देंगे, जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके लिए सरकार के तरफ से क्या कुछ जो खरीदार है, जो लोग खरीदेंगे उनके लिए सब्सिडी की कितनी व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए सरकार के तरफ से पूरी जो बजट की जो व्यवस्था है वो की गई है। बिल्कुल अरविंद, देखिए सरकार की ओर से तो योजना पूरे तरीके से तैयार कर ली गई है, लेकिन जब आम लोगों की बात की जाती है, उन चालकों की बात की जाती है जो इन वाहनों को चलाते हैं, आपको क्या लगता है कि उनका कितना रुझान है इनकी तरफ? क्योंकि अभी चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर भी खासतौर पर एक समस्या जो है वो देखने को मिलती है कि जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स की अभी उपलब्धता नहीं है। सरकार के तरफ से चार्जिंग पॉइंट को लेकर जब सवाल भी किया गया तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर बताया कि आगे 4 सालों तक जो चार्जिंग पॉइंट का जो संख्या होगी किस तरह से हम बढ़ाएंगे। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लगभग 32,000 से अधिक पब्लिक चार्जिंग बूथ वो लगाएंगे, जहां पर जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है वो चार्जिंग कराने के लिए वो जगह जगह पर जाकर अपना वाहन को चार्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ताकि लोग जो डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी या फिर सीएनजी का जो उपयोग करते हैं वो कम उपयोग करें, ताकि जो राजधानी दिल्ली है प्रदूषण मुक्त हो और सरकार की आप मदद करें। और साफ तौर पर सब्सिडी को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वाहन पर सब्सिडी विभिन्न वाहनों पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो बजट का जो व्यवस्था किया है 15,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ रुपए जो इस पॉलिसी पर सरकार खर्चा करेगी 4 साल में, जबकि 8,000 करोड़ जो है वो सब्सिडी के साथ साथ जो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाए जाएंगे सरकार उस पर खर्च करेगी। तो कहीं ना कहीं राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो लगातार कई तरह की योजना दिल्लीवासी दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में वो लागू कर रही है। ऐसे में जो पॉलिसी जो इस बार लागू की गई है, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस फैसले को आम जनता जो दिल्ली वासी है वो कितना सपोर्ट करते हैं, सरकार की यह योजना में कितना उनका समर्थन मिलता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से विभिन्न राज्यों से जो गाड़ियां आती हैं उससे भी सवाल उठते हैं कि प्रदूषण होता है, तो उस पर भी नकेल कसने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। क्योंकि परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उस पर जो बाहर की जो गाड़ियां आती हैं उन पर फाइन करने के लिए उनका जो परमिट है उसको चेक करने के लिए हमारी प्रक्रिया हमेशा से चलती है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो ई-व्हीकल जो कानून हमने लाया है, पॉलिसी जो लाई है वो दिल्ली शहर के लिए, दिल्ली वासियों के लिए है। इस पर जो भी राज्य के लोग दिल्ली में आकर रहते हैं या फिर वाहन चलाते हैं उनके लिए यह पॉलिसी लागू की गई है, उन्हें बाकायदा सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिलेगी। तब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब सरकार द्वारा 1 जुलाई से इस पॉलिसी को लागू जब की गई है तो कितने लोग इस पॉलिसी में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बिल्कुल ठीक है पहुंचते हैं वो देखने वाली बात होगी। प्रज्ञा
बिल्कुल ठीक है अरविंद, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी, आप हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन लगातार सरकार की ओर से दिया जा रहा है, और जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार की ओर से योजना को तैयार किया गया है, जो कि आगामी 1 जुलाई से राजधानी दिल्ली में लागू की जाएगी। तो देखिए, ईवी व्हीकल को लेकर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्रोत्साहन सरकार की ओर से किया जा रहा है, और जहां योजना भी बना दी गई है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार की ओर से यह भी पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई है कि इसमें जो व्हीकल खरीदने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से छूट दी जाएगी। तो देखिए, खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।